एक और बॉक्स अपने पास देखकर अविन पहले ही बहुत कंफ्यूज्ड था और उसने उसे खोलकर देखा तो पूरी तरह हैरान हो गया। उसमें 3 बॉटल्स थी जिसमें डिफरेंट कलर्स का पाउडर भरा हुआ था। एक में रेड पाउडर था, दूसरे में येलो तो तीसरे में व्हाइट। अविन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने बॉक्स में से तीनों बॉटल्स बाहर निकाली और खुद से बोला, अब ये क्या है? फिर खुद ही जवाब देते हुए बोला, शायद कोई केमिकल होगा। तभी उसकी नजर बॉक्स में रखे हुए मोबाइल फोन पर गई। उसे हाथ में लेकर अविन मजाक करते हुए खुद से बोला, मोबाइल फोन? क्या ये इस मैजिकल वॉलेट का मेरे लिए गिफ्ट है? फिर उसने उस बॉक्स में रखी बुकलेट हाथ में ली। उसने उसे खोलकर देखा तो शायद उसमें चाइनीज में कुछ लिखा हुआ था। अविन ने इसे वापस रखते हुए खुद से कहा, फोन चलाने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन थोड़े ही पड़ता है, ये मेरे किसी काम की नहीं है। वो उस बुकलेट को टॉयलेट में कमोड में फेंकने जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर बुकलेट के पीछे लिखे एक फोन नंबर पर पड़ी। उसने चौंक कर वो नंबर पढ़ा और अंदाजा लगाया, कहीं ये मोबाइल नंबर डॉक्टर बत्रा का तो नहीं है? जरूर ये कोई साइंटिस्ट होगा, इसे कॉल करके देखता हूँ। और उसने उसी फोन से वो नंबर डायल किया। दूसरी तरफ चंडीगढ़ में रिवेरा क्लब हाउस में इस वक्त एक सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। कॉन्फ्रेंस हॉल में लॉन्ग टेबल के एक साइड 10 लोग फॉर्मल अटायर पहने खड़े थे और उनके बीच एक लंबा आदमी कैजुअल अटायर में था। टेबल के दूसरी साइड एक आदमी व्हाइट सूट पहने खड़ा था जिसकी हाइट 4.5 फुट से ज्यादा नहीं थी। उससे कुछ डिस्टेंस पर उसके 2 बॉडीगार्ड्स भी थे। मिस्टर तन्ना, हम पिछले 3 साल से इस मीटिंग का वेट कर रहे थे, राइट? उस ठिंगने व्हाइट सूट वाले आदमी ने टेबल के दूसरी साइड खड़े लंबे आदमी से कहा तो उसने जवाब दिया, यू आर राइट मिस्टर कोठारी। जेजे एंड कोठारी ग्रुप अब अपना स्पेशल प्रोडक्ट इंडिया के सारे मेट्रो सिटीज में लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मिस्टर कोठारी ने कहा, गुड, आई एम एक्साइटेड टू सी इट नाउ। तभी मिस्टर तन्ना ने अपना हाथ ऊंचा कर कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे के पास खड़े आदमी को इशारा किया। उनका इशारा पाते ही 4 आदमी एक बड़े बॉक्स को लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर हुए। मिस्टर तन्ना ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया, इसे इस टेबल पर यहाँ रख दो। वो आदमी उस बॉक्स को टेबल पर रखकर वहां से चले गए। मिस्टर तन्ना ने दरवाजे के पास खड़े आदमी को डोर बंद करने को कहा और जैसे ही उसने डोर बंद किया तो मिस्टर तन्ना जोर से बोले, नाउ ओपन इट। मिस्टर तन्ना के पास खड़े 2 आदमी उस बॉक्स को ओपन करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी मिस्टर कोठारी ने उन्हें हाथ का इशारा कर रोका और मिस्टर तन्ना से बोले, मिस्टर तन्ना, आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज का आपकी कंपनी के साथ ये कोलैबोरेशन सक्सेसफुल साबित होगा। मिस्टर तन्ना ने मिस्टर कोठारी से हाथ मिलाया और बोले, डेफिनेटली मिस्टर कोठारी, हमारा ये प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। लेट्स ओपन द बॉक्स। कोठारी ने मिस्टर तन्ना को स्माइल दी और फिर मिस्टर तन्ना जोर से बोले, फाइनली, नाउ ओपन द बॉक्स। बॉक्स के पास खड़े उन दोनों आदमियों में से एक ने आगे बढ़कर उस बॉक्स पर लगे डिजिटल बोर्ड पर कोई पासवर्ड डाला और पीछे हट गया। तभी दूसरा आदमी आगे आया और उसने डिजिटल बोर्ड पर कुछ नंबर्स टाइप किए और फिर उसने मिस्टर तन्ना की तरफ देखा और बोला, सर, आपका फिंगरप्रिंट। उस बॉक्स की इतनी सिक्योरिटी देखकर मिस्टर कोठारी ने इम्प्रेस होकर कहा, मानना पड़ेगा मिस्टर तन्ना आपको, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि हमारा सीक्रेट सेफ है। मिस्टर तन्ना ने बॉक्स के डिजिटल बोर्ड पर अपने सीधे हाथ का अंगूठा रखा और मिस्टर कोठारी से कॉन्फिडेंटली बोले, हमारा हर काम फुल प्रूफ ही होता है। तभी वो बॉक्स धीरे से ओपन हुआ। मिस्टर तन्ना ने मिस्टर कोठारी की तरफ देखकर कहा, इसमें टोटल 36 केमिकल्स हैं। जो ये बोलते हुए जब उन्होंने बॉक्स के अंदर देखा तो एकदम शॉक्ड हो गए। उनका शॉक्ड चेहरा देख मिस्टर कोठारी ने आगे झुककर वो बॉक्स को देखा और गुस्से से बोले, व्हाट इज दिस मिस्टर तन्ना, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? तन्ना ने बॉक्स के पास खड़े उन दोनों आदमियों को घूरा और गुस्से से बोले, ये बॉक्स खाली क्यों है? वो दोनों आदमी डर से कांपते हुए बोले, पता नहीं सर, पता नहीं। मिस्टर तन्ना जोर से चीखे, तो क्या आसमान निकल गया उसे? वो मेटल बॉक्स भी नहीं है इसमें जिसमें वो स्पेशल केमिकल रखा हुआ था। ये सब देख मिस्टर कोठारी बोले, सील दिस रूम इमीडिएटली, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। मिस्टर कोठारी का गुस्सा देखकर मिस्टर तन्ना ने अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन दिया,
इस क्लब हाउस से मेरी परमिशन के बिना कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। गो एंड लॉक द एग्जिट गेट। मिस्टर तन्ना का ऑर्डर मिलते ही दो आदमी तेजी से कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गए। इस वक्त मिस्टर कोठारी की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उन्होंने मिस्टर तन्ना से ऊंची आवाज में कहा, मिस्टर तन्ना, इस प्रोजेक्ट में पिछले 3 सालों में कोठारी ग्रुप ने करोड़ों रुपए लगाए हैं। अगर मेरा एक भी पैसा डूबा ना तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। मिस्टर तन्ना इस वक्त खुद कंफ्यूज थे, लेकिन उन्होंने मिस्टर कोठारी को अश्योरेंस देते हुए कहा, मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं इसे फेल नहीं होने दूंगा। इस पर मिस्टर कोठारी बोले, ये बॉक्स तुम्हारे फिंगरप्रिंट से ही खुलता है, तो तुम्हें ही पता होना चाहिए कि इसमें रखे प्रोडक्ट्स कहाँ गए। मिस्टर तन्ना धीरे से बोले, आपकी बात सही है, ये बॉक्स 2 दिन पहले ही यूएस से आया है। मैंने खुद सब कुछ चेक किया था, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि सडनली सारे प्रोडक्ट्स गायब कैसे हो गए। ये सुनकर मिस्टर कोठारी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने आगे बढ़कर मिस्टर तन्ना की टी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। वो गुस्से से चीखे, तन्ना, तूने मेरे साथ गद्दारी की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसी वक्त मिस्टर तन्ना के बॉडीगार्ड आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने उन्हें हाथ का इशारा कर वहीं रोक दिया और मिस्टर कोठारी से बोले, मिस्टर कोठारी, गिव मी 30 मिनट्स ओनली। मेरे इस क्लब हाउस से चोरी होना इम्पॉसिबल है। मिस्टर कोठारी ने मिस्टर तन्ना को छोड़ दिया और कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने अपना हाथ ऊंचा किया और उनके बॉडीगार्ड ने सिगरेट जलाकर उन्हें दे दी। मिस्टर कोठारी ने जोर से एक कश खींचा और मुंह से धुएं का छल्ला उड़ाकर बोले, 30 मिनट्स, जस्ट 30 मिनट्स, नहीं तो तेरा खेल खत्म। मिस्टर कोठारी की वार्निंग सुनकर मिस्टर तन्ना ने अपने आदमियों से कहा, इस क्लब हाउस का कोना कोना छान मारो। तुम में से किसी ने भी मुझे अगर वो प्रोडक्ट्स ढूंढ कर लाकर नहीं दी तो आज की रात तुम लोगों की जिंदगी की आखिरी रात होगी। मिस्टर तन्ना का ऑर्डर सुनकर सभी लोग घबराकर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलने लगे। तभी मिस्टर तन्ना का मोबाइल बजा। मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर वो जोर से चिल्लाए, वो बॉक्स और वो प्रोडक्ट्स मिल गए। उस बॉक्स में रखे एंटी ट्रैकिंग फोन से कॉल आ रहा है। मिस्टर कोठारी ये सुनकर अपनी जगह से खड़े हुए और मिस्टर तन्ना के पास जाकर खड़े हो गए। कॉल कनेक्ट होते ही एक आवाज आई, हेलो, हेलो देयर। ये अविन की आवाज थी। इस वक्त मिस्टर तन्ना की सांसें जोर से चल रही थी। उन्होंने अविन से एक साथ ढेर सारे सवाल किए। कौन हो तुम, कहाँ से बोल रहे हो और ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया? अविन ने जवाब दिया, इंडिया से ही बोल रहा हूँ, लेकिन आप कौन है? मुझे डॉक्टर बत्रा से बात करनी है। डॉक्टर बत्रा का नाम सुनकर मिस्टर तन्ना की आंखें चौड़ी हो गई। वो बोले, पहले तुम ये बताओ वो बॉक्स तुम्हारे पास कैसे आया? अविन के दिमाग में इस वक्त कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहा था, एके ने मुझे भार्गव सर के बारे में बताया, ठीक उसके बाद ही ये बॉक्स मेरी जेब में आया। मतलब डॉक्टर बत्रा का कनेक्शन ब्लैक जेलीफिश पॉइजन से है। उसने फोन पर कहा, मेरे पास बॉक्स कैसे आया ये तो मैं नहीं बता सकता, पर अगर ये बॉक्स तुम्हारा है तो तुम्हें ब्लैक जेलीफिश के बारे में जरूर पता होगा। ये सुनकर मिस्टर तन्ना के होश उड़ गए। वो बोला, ब्लैक जेलीफिश? तभी मिस्टर कोठारी ने मिस्टर तन्ना की तरफ सस्पिशियस नजरों से देखा। मिस्टर तन्ना धीरे से उनके कान में बोले, उसे ब्लैक फिश जेली पॉइजन के बारे में पता है। वो जरूर अंडरवर्ल्ड का आदमी है। हमारी कंपनी के स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में केवल अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों को ही पता है। इस पर मिस्टर कोठारी बोले, तुम अगर उसे नहीं जानते हो तो वो आदमी हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज को तुम्हारी इस हरकत से थोड़ा भी नुकसान हुआ तो वो पॉइजन मैं तुम्हें पिला दूंगा। मिस्टर तन्ना बोले, डोंट वरी मिस्टर कोठारी, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, ट्रस्ट मी। फोन के दूसरी तरफ अविन कब से उनके जवाब का इंतजार कर रहा था। कोई जवाब ना मिलने पर वो फिर से बोला, हेलो, तुम मेरी बात सुन रहे हो? मिस्टर तन्ना ने अविन से पूछा, तुम्हें कितनी क्वांटिटी में चाहिए ब्लैक जेलीफिश पॉइजन? अविन ने कहा, मुझे पॉइजन नहीं, पॉइजन का इफेक्ट खत्म करने के लिए एंटीडोट चाहिए। है तुम्हारे पास? मिस्टर तन्ना को उम्मीद नहीं थी कि ये आदमी कुछ ऐसा पूछेगा। फिर भी उन्होंने कहा, मिल जाएगा, पर तुम्हें मेरा बॉक्स रिटर्न करना होगा। अविन ने फौरन कहा, कर दूंगा, तुम्हारा ये बॉक्स मेरे किसी काम का नहीं है। ये सुनकर मिस्टर तन्ना की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, देन डील इज फाइनल, पर तुम बोल कहाँ से रहे हो? अविन ने उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा,
तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम ये बताओ मुझे कहाँ आना है? चंडीगढ़। मिस्टर तन्ना का जवाब सुनकर अविन चौंक गया और मन ही मन बोला, ये चंडीगढ़ बार बार मेरे सामने क्यों आ रहा है? मॉम को सायशा कोठारी से मिलने के लिए चंडीगढ़ जाना है, एके भी चंडीगढ़ जा रही है और अब ये आदमी भी चंडीगढ़ से बोल रहा है। अविन, तेरे साथ ये क्या हो रहा है? तभी मिस्टर तन्ना की आवाज उसे फिर से सुनाई दी। कल तक आ पाओगे? अविन ने कुछ सोचकर कहा, हाँ आ जाऊंगा। कल सुबह मैं फिर से कॉल करूंगा तुम्हें। ये बोल अविन ने कॉल काट दिया। मिस्टर कोठारी को मिस्टर तन्ना की कुछ बातें ही समझ आई थी। उन्होंने सवाल करने के लिए मिस्टर तन्ना को देखा तो उन्होंने कहा, उसे पॉइजन नहीं एंटीडोट चाहिए। ये सुन मिस्टर कोठारी ने मिस्टर तन्ना को घूरा और बोले, मुझे मेरे प्रोडक्ट्स चाहिए, तुम उसे पॉइजन दो या एंटीडोट, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मिस्टर तन्ना ने कहा, मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास ब्लैक जेलीफिश के एंटीडोट का एक सैंपल पड़ा है, उससे काम हो जाएगा। तभी मिस्टर कोठारी ने कहा, और उसने पूरा बॉक्स मांगा तो? पॉइजन और एंटीडोट का प्रोडक्शन तो हमारी यूएस यूनिट में होता है, कल तक कहाँ से लाकर दोगे उसे? इस पर मिस्टर तन्ना मुस्कुराते हुए बोले, वो सब आप मुझ पर छोड़ दो, उसे बॉक्स लेकर यहाँ आने तो दो। दूसरी तरफ अविन कॉल कट कर वॉशरूम से बाहर निकला और खुद से बोला, ब्लैक जेलीफिश का एंटीडोट मिल गया तो एके की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब मिस्टर भार्गव बच जाएंगे, मुझे चंडीगढ़ जाने की तैयारी करनी है। वो जल्दी जल्दी चलकर अनु के रूम में पहुंचा। वो जैसे ही अनु के पास आकर बैठा तो अनु ने उससे कहा, अविन, परसों तेरा बर्थडे है, उससे पहले हमें सायशा और मिस्टर कोठारी से मिल लेना चाहिए। मैं कल ही चंडीगढ़ जाना चाहती हूँ। अनु की बात सुनकर अविन चौंक गया। वो चंडीगढ़ जाना तो चाहता था, पर अकेले। क्या होगा जब अविन मिस्टर कोठारी से मिलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए।